पिछले वीडियो में हम थे बक्सा टाइगर रिजर्व में, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था। सफारी तो छोटी सी थी, पर एक वाटर बॉडी के पास बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल बर्ड्स देखने को मिले। हर थोड़ी देर में एक नई स्पीशी का बर्ड आता और थोड़ी देर अपने फेदर्स को वॉश करता और फिर चला जाता। ये सब एक्सपीरियंस करके हम चल दिए वेस्ट बंगाल से निकलकर आसाम की ओर मानस टाइगर रिजर्व एक्सप्लोर करने, जो क्लाउडेड लेपर्ड के लिए बहुत मशहूर है। आज के वीडियो में हम अपने अगले कुछ दिन बिताने वाले हैं लेपर्ड्स की तलाश में मानस में। ये जंगल जितना सुंदर है उतना शांत भी है। चलिए अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। मानस एक नेशनल पार्क या एक टाइगर रिजर्व ही नहीं है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पहुँचते पहुँचते फर्स्ट डे तो हमें शाम हो गई। हमने चेक इन किया स्माइलिंग टस्कर कैंप में, जो जंगल के किनारे एक लग्जरी कैंप प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी की लोकेशन तो परफेक्ट है ही, साथ में रूम्स भी बहुत कोजी और कंफर्टेबल हैं। मानस का हमारा पूरा सफर स्माइलिंग टस्कर कैंप ने बहुत कंफर्टेबल और इजी बना दिया। चलिए मानस की पहली सफारी में आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। आज मुझे फीवर था तो व्लॉगर बने हैं इरशाद जी। मानस टाइगर रिजर्व में एंट्री ली है अभी सुबह की सफारी में, और मैडम आई नहीं है क्योंकि उनको आज फीवर था, तो मैं अकेले ही सफारी पे आया हूँ आज। जंगल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बाकी देखते हैं। पहली बात तो मानस का जंगल बहुत ही सुंदर है। पूरे एटीआर में मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर श्योर। ये सामने ओक डियर है ना? कितने टाइम देखा है आपने टाइगर इधर? मैं तो 5-6 बार देखा हूँ। और कितने टाइगर हैं? 2-3 और राइनो मिला है। कौन सा राइनो है ये? इंडियन डायनासोरस। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है वाइल्ड में राइनो। इंडियन डायनासोरस वन हॉर्न। काफ़ी खूबसूरत फॉरेस्ट है मानस, और काफ़ी मिस्ट भी है सुबह सुबह। काफ़ी मिलता जुलता लग रहा है ये, काफ़ी तराई फॉरेस्ट, कारपेट जैसे फॉरेस्ट जैसा। इरशाद की व्लॉगिंग स्किल्स एक्सप्लोर करने के साथ साथ आपको दिखाते हैं लंगूर की एक नई स्पीशीज, कैप्ड लंगूर। अभी हमने कैप लंगूर देखे हैं यहाँ पर, जो पेड़ पे बैठे हैं, और ये भी एक नई स्पीसीज ऐड हुई है अपनी लिस्ट में ना। अब इनको देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इनकी ब्लैक कैप के कारण इन्हें कैप्ड लंगूर कहा जाता है। काफी हद तक आर्बोरियल यानी ट्रीज पे रहने वाली स्पीशीज है, और मानस की डेंस कैनोपीज और मिक्स्ड फॉरेस्ट मानस को इनके लिए परफेक्ट बनाता है। ये नॉर्मली छोटे सोशल ग्रुप्स में रहते हैं और इंसानों को बहुत पसंद नहीं करते। बाकी लंगूरों की तरह इनका ज़्यादातर टाइम जाता है फॉरेजिंग में। अच्छा, एक दुख की बात, IUCN के हिसाब से ये वल्नरेबल में आ चुके हैं, क्योंकि हैबिटेट लॉस इनकी संख्या कम करने में लगा हुआ है। कुछ एसमीज और बोडो फोकलोर्स के हिसाब से कैप्ड लंगूर्स एजिलिटी और इंटेलिजेंस का सिंबल है। वो कहते हैं इनसे डरना मत, पर इनकी इज्जत बहुत करना। बस कैप्ड लंगूर को देखते देखते पहली सफारी खत्म हो गई और व्लॉगिंग का दायित्व वापस मेरे कमजोर कंधों पर आधम का। तो आज की मॉर्निंग हुई है थोड़ी लेट, पर मानस मैंने सुना बहुत सुंदर जंगल है, और सुना ऐसे क्योंकि मैं सुबह सफारी पे नहीं जा पाई, बट इरशाद सफारी पे गए एंड ही फाउंड समथिंग वेरी गुड। सब्जेक्ट्स आर अ लॉट, और मुझे भी बताया गया कि जंगल बहुत सुंदर है। पूरे तराई फॉरेस्ट का वाइब है यहाँ पर, लश ग्रीन फॉरेस्ट है। तो आज शाम की सफारी पे जाने वाले हैं। मॉर्निंग में आई वाज लाइक वेरी वेरी अनवेल, दैट्स व्हाई सफारी स्किप कर दी थी। पर अभी लंच के लिए जा रही हूँ, उठ करके नींद वगैरह पूरी करके रेस्ट करके, और उसके बाद फिर हम लोग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मानस, बिकॉज एक तो भूटान बॉर्डर पे है और काफ़ी
सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। चलो लंच किया और मैंने भी तैयारी कर ली मानस एक्सप्लोर करने की। ओके, फाइनली टाइम टू गो फॉर द सफारी। और सुबह तो नहीं जा पाई थी, अभी जा रहे हैं। और सुबह कुछ एक्चुअली मैंने फ़ोटोज़ वगैरह चेक किए तो कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स और सब्जेक्ट्स इन लोग को मिले हैं। आई एम अज्यूमिंग मेरे साथ भी हो कुछ अच्छा मिले, बिसाइड्स बिग कैट का कोई ना कोई अच्छा साइटिंग हो जाए। बट देखते हैं। टाइगर का साइटिंग यहाँ पे एनीवे कम है, लेपर्ड्स फिर भी दिख जाते हैं। सो होपिंग फॉर द बेस्ट। थोड़ी देर जंगल घूमते घूमते मिल गया हाथियों का ये बड़ा हर्ड। तो ये वॉच टावर है और सामने ही एक बहुत बड़ा हर्ड है एलिफेंट्स का। सो इसको शूट करते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू शूटिंग एलिफेंट्स बिकॉज दे नीड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। टाइगर से ज़्यादा खतरा एलिफेंट से होता है। आप जानते हैं मानस बस टाइगर रिजर्व नहीं, एलिफेंट रिजर्व भी है। और यहाँ के एलिफेंट्स अपनी पीसफुल नेचर के लिए जाने जाते हैं। हाथियों का काम है जंगल में इंजीनियरिंग करना, और ये जाने जाते हैं पेड़ों को अपरूट करके जगह क्लियर करने के लिए, ताकि नए पौधे उग पाए और सारे जानवरों के काम आ पाए। आप जानते हैं एलिफेंट्स की एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है। ये लो फ्रीक्वेंसी में बात कर सकते हैं जो आपको और मुझे तो बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। अच्छा, एक चीज और जो इनको पसंद है वो है डस्ट या मड बाथ। ये इनका नेचुरल स्पा सिस्टम है। इससे इनकी स्किन इंसेक्ट से बची रहती है और सन से भी प्रोटेक्शन मिलती है। अमेजिंग सफारी। कितने टाइम बाद कितने सारे सब्जेक्ट्स मिले। काफ़ी टाइम से खाली चल रहा था जंगल, बट आज काफ़ी बड़ा हर्ड था हाथियों का, यही वॉच टावर के पास। और वॉच टावर पे बैठ कर के हमने आराम से एलिफेंट्स को शूट किया। काफ़ी सारे हैं, अभी भी हैं, लाइट भी अच्छी है, लग नहीं रहा है जाना चाहिए छोड़ के, बट आगे भी थोड़ा सा घूम लेंगे क्योंकि सारा टाइम अदरवाइज यहीं पे निकल जाएगा। सो चलते हैं आगे। तो आज की सफारी हमने पूरी तरह हाथियों को डेडिकेट कर दी, क्योंकि जब आगे गए तो खास कुछ नहीं मिला। आज हम कैंप से जल्दी निकलने वाले हैं, क्योंकि आज की मंजिल है भूयन पारा रेंज, जो होटल से करीब आधा घंटा दूर है। गुड मॉर्निंग। एक और सफारी पर निकलने का टाइम आ गया है मानस में। और भाई काफ़ी ठंड है यहाँ पर, मतलब अच्छी खासी। दोपहर में गर्मी हो जाती है और दिन में सुबह सुबह बहुत ठंड रहती है। अब हो सकता है मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, बट थोड़ी ज़्यादा लग रही है भाई, ठंड है। तो सामान वामान सब ले लिया, आज जल्दी निकल रहे हैं। ये सनराइज़ जो आपको दिख रहा है 5:30 का टाइम है। 5:30 बजे यहाँ पर इतनी रोशनी हो जाती है। सो आज हम मानस के एक डिफरेंट जोन में आए हैं, इसे बोलते हैं भूया पाड़ा रेंज। और हमारे जो होटल है वहाँ से ये करीब 20-25 मिनट के रास्ते पे, इसलिए जल्दी निकले थे। कल बांसवाड़ा के एरिया में गए थे, वो सेंट्रल रेंज है मानस का, और वो जो है वो 10 से 15 मिनट दूर है होटल से, मतलब काफ़ी पास ही है। यहाँ पे टाइगर सेटिंग का चांस ज़्यादा है, ऐसे हमारे जो नेचुरलिस्ट है वो बता रहे हैं। तो अंदर चलते हैं। और आई जस्ट होप, बहुत टाइम हो गया वैसे टाइगर दिखे। मानस से टाइगर देखना अपने आप में काफ़ी रेयर होगा। सो लेट्स सी। यहाँ भी एंट्री करने के कुछ देर बाद हमें हाथी मिल गए। इस साइड ग्रासलैंड ज्यादा है, इसलिए हाथी और भी खुश रहते हैं। सो टाइगर के पग मार्क्स मिल गए हैं। और ये एरिया भी जंगल का बहुत सुंदर है। अभी नीचे कुछ हो सकता है
आज मॉर्निंग के या कल रात के पगमार्क्स हो, फ्रेश ही थे। एलिफेंट्स की भी बहुत अच्छा नंबर है यहाँ पर। और बंगाल फ्लोरिकन पहले मैंने नहीं देखा था, बंगाल फ्लोरिकन भी देखने को मिल गया आज। दूर था। द ओनली प्रॉब्लम ऑफ द डे इसकी लाइट जो है वो अच्छी नहीं है, बिकॉज क्लाउड्स ही क्लाउड्स है आज। मिस्ट उतनी नहीं है बट क्लाउड्स बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे एक बड़ा हर्ड था एलिफेंट्स का, उनके कुछ इंटरेस्टिंग शॉट्स मिले। और अब टाइगर के पगमार्क भी मिल गए हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं अगर टाइगर कहीं पे नज़र आ जाए तो। हमें बताया गया था कि ये जगह परफेक्ट है क्लाउडेड लेपर्ड्स के लिए, पर उसे ढूंढने का मतलब है भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। और क्लाउडेड लेपर्ड नहीं देखा है। ब्लैक पेंटर और लेपर्ड रॉयल बंगाल देखा है। क्लाउडेड लेपर्ड कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा। किसी ने जान पहचान में देखा है आपके? हाँ, जान पहचान में देखा, सुना है, देखा है। हम लोग का आदमी देखा है, हमने नहीं देखा है। और शाम को सफारी में तो खास कुछ नहीं हुआ, पर रात को बैठे बैठे बाहर अचानक शोर सो अभी न्यूज़ मिली है कि रिजॉर्ट के बिल्कुल सामने ब्लैक पैंथर बैठा हुआ है। हम उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। आई वाज वर्किंग आउट, कुडंट रियली पिक अप एनीथिंग, एनी कैमरा और समथिंग, पर एकदम से आवाज़ आई कि पैंथर दिख रहा है और पास ही में है, पेड़ पे बैठा है, दैट टू ब्लैक पैंथर। इट्स गोना बी अ लाइफर। तो देखते हैं नज़र आ पाता है या तब तक चला जाता है, थोड़ा ही दूर रह गया। लाइफर है इसलिए मैंने बुला लिया आपको। दिख रहा है वो? दिख गया संकेत? वो है। देख वो देख सामने को हमें देख रहा है। दिख तो नहीं रहा। अच्छा पैंथर तो दिख गया है, बहुत दूर है और बहुत डार्क में है। सिर्फ आंखें दिख रही हैं और थोड़ी सी बॉडी दिख रही है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, तो चांसेस कम है कि पैंथर बाहर आए या कुछ बेटर व्यू मिले। उसे स्पॉट करके रखते हैं। अगर हम लोग हैं दोनों, अभी तो और आधा घंटे तो नहीं आएगा जब तक ये मूवमेंट खत्म नहीं होगा। मूवमेंट रहेगा। अबे अच्छा, मैंने कहा कुत्ते बैठे। क्या लगता है बाहर दिख सकता है अपने को? हाँ ना टाइम टू गो फॉर अनदर सफारी। आज हम फुल डे के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप भूटान का एरिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो थ्रू द फॉरेस्ट आप जा सकते हैं। और वहाँ पे एक छोटा सा टाउन है जहाँ तक का एक्सेस आपको मिलता है, और आज हम वहीं जा रहे हैं। पर क्योंकि वो थोड़ा दूर है, उसके लिए हमको फुल डे अंदर जंगल में रहना पड़ेगा। तो 6:30 हो गए हैं। 6 o'clock की एंट्री थी, बट आज थोड़ा सा लेट है, तो 6:30 हम एंटर करेंगे और फॉरेस्ट एक्सप्लोर करते हुए भूटान बॉर्डर की ओर जाएंगे। सो लेट मी शो यू भूटान टुडे। मानस टाइगर रिजर्व भूटान के बॉर्डर पर है और भूटान की साइड वाले मानस को कहते हैं द रॉयल मानस। आज हम वहीं जाने वाले हैं। ये ड्राइव बहुत खूबसूरत है। आप जंगल से होते हुए सीधा भूटान में एंट्री कर लेते हैं। सो हम लोग भूटान बॉर्डर क्रॉस करके अब काफ़ी अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर आपको आईडीज़ देने होते हैं और वो रखेंगे आपके आईडीज़ जब तक कि आप अंदर से घूम के बाहर नहीं आ जाते। अंदर एक छोटा सा टाउन है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कैसा रहता है भूटान घूमने का एक्सपीरियंस। तो अभी हम लोग आईडीज़ दे रहे हैं इधर, ये ले लीजिए, और सबके आईडीज़ यहाँ पर जमा होंगे टिल द टाइम वी कम बैक।
भूटान वाली साइड इंडिया से बहुत अलग तो नहीं है, पर हाँ पता ज़रूर लगता है कि कोई और देश है। तो जिस जगह पे हम आए हैं उसका नाम है पान भांग और एंट्री कर चुके हैं और कुछ मोनास्ट्रीज देखने को मिल रही है यहाँ पर। इनमें जा सकते हैं ना मोनास्ट्रीज के अंदर किसी में, तो देखते हैं अगर हो पाए तो किसी एक आधी मोनास्ट्री में जा कर के देखेंगे हाउ इज इट। This is 14, this is also 14, this is 15. And right now what? Right now it's 15. 15, okay. तुम्हें एटीआर में फॉरेन घुमाने कैसा लग रहा है? क्या? कितना? इससे पहले कहाँ गए थे? काफ़ी जगह गया हूँ, जैसे दुबई, साउथ अफ्रीका, रूस। भूटान कैसा लगा? तो अपनी एटीआर के दौरान भूटान की विजिट भी हो ही गई। अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल है और हवा अच्छी तेज चल रही है यहाँ पे। धूप भी निकली हुई है, अब लग रही है भूख जो कि लगती रहती है और लंच का कोई खास अरेंजमेंट है नहीं, तो यहाँ पे कुछ मोमो रैमन यही सब ढूंढ के खाते हैं और कुछ तो करना ही पड़ेगा बिकॉज भूख ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट सच है जिसे हम जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा। मैंने बचपन में ही समझ लिया था। ये है छोटा सा सुंदर सा विलेज जहाँ घूमने के बाद हम पहुंचे लंच के लिए। तो टाइम आ गया है कुछ खाने का और हमें मिले हैं भूटान के नूडल्स वेज। मिर्ची है, मिर्ची टेस्टी है, एक्चुअली काफ़ी टेस्टी है बट बहुत तेज़ मिर्ची है, खूब मिर्ची है। यहाँ पे है ब्राउन राइस जो हम लेकर आए थे, ये है पोटैटो, ये है लाल मिर्च की चटनी और ये है दाल। खाना आपने बनाया? हम 3 नूडल्स किसने बनाए थे? एक भैया है। बहुत टेस्टी थे। क्या? वेरी गुड, वेरी टेस्टी। बस खा पीकर वापस निकलने का टाइम हो गया। ड्राइव लंबी थी और अपना देश थोड़ा सा दूर। तो वापस आ गए हम बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में और अब यहाँ से स्टार्ट रॉयल मानस खत्म होता है और मानस नेशनल पार्क शुरू होता है, मानस टाइगर रिजर्व। आज का दिन ट्रैवल का दिन था। सुबह सुबह उठे और बस तैयार होकर गुवाहाटी के लिए निकल गए।
अच्छा, इसके अगला टाइगर रिजर्व आपको आज नहीं बताऊंगी, पर अगले वीडियो तक गेस करके ज़रूर रखिएगा।